स्टार्ट सर. Okay, so this is CRC, the full form of cyclic redundancy check. Okay, so first of all it must check the error detection technique, and it is a error detection, it is an error detection technique or the procedure of this error detection procedure of this CRC just like this. ये जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसीवर साइड एंड दिस वन ये है सेंडर साइड. तो सेंडर साइड में क्या करना है, आपको फर्स्ट डेटा के साथ CRC ऐड करना है और इस डेटा CRC को डिवाइजर से जरिए से हम लोग काम करेंगे, और वो भी डिवाइजर जो है दिस वन n बिट्स एंड दिस वन CRC. तो CRC क्या है, n बिट्स के है और डिवाइजर n माइनस n प्लस 1. ठीक है, तो इसके साथ इसी तरह से मैपिंग करते हैं. ओके, एंड जब मैपिंग करते हैं तो ऑब्वियसली क्या है कि डेटा CRC इसी तरह से फिर से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे CRC के साथ, और उसके साथ फिर भी डेटा डिवाइजर यू कैन यूज ऑल्सो एंड सेम डिवाइजर. ओके, अगर इसमें जो डिवाइजर है उसी डिवाइजर इसमें भी आप यूज कर सकते हो. उसके बाद जो CRC आएंगे तो वो अगर मान लो कि 0 आ गया तो दैट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज क्या है, नॉन जीरो है तो नॉट एक्सेप्टेड या तो रिजेक्टेड यू कैन से. ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या चीज. ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. So first of all, suppose data just like original data 11100 and the divisor equal to 1001. Okay, so in sender side क्या है कि 1001 उसके साथ क्या डिवाइजर देना है, ये 11100. ओके, तो ये है क्या, n प्लस 1. ओके, सो n मीन्स आपका 3 डिजिट है क्योंकि n प्लस 1 इक्वल टू दिस, तो ऑब्वियसली n इक्वल टू 4 माइनस 1 सो 3. ओके, सो 3 zeros you can append it. Okay, so 0 you can use it and then you can divide it. Okay, so first 1 0 0 0 1. Okay, so ये है 0, इसके साथ 0 XOR ऑपरेशन करना है. ठीक है, तो 0 1 1 1 1, तो इधर फिर 0 आ गया, उसके बाद फिर से 1 कर दो. ठीक है, उसके बाद फिर 0 आ गया. ठीक है, उसके बाद फिर 1 कर दो, ये भी 0 इधर दे दो. ठीक है, उसके बाद फिर ये 0 1 कर दो, देन 1 1 1, फिर से ये 0 आ गया. ठीक है, उसके बाद ये भी फिर से 1 कर दो. ठीक है, 1 1 1, देन दिस 0, तो अगेन 1 ये कर दिया, फिर से 0, तो ये 1 1 1. ठीक है, सो दिस वन क्या है, ये CRC है, मीन्स रिमाइंडर. ओके,
तो रिमाइंडर को आप रिसीवर साइड में क्या करेंगे, सेम चीज करना है आपको। रिसीवर साइड में वही डिवाइजर यूज करके फिर से यूज करना है। क्या यूज करना है, ये जो सीआरसी है तो डेटा प्लस सीआरसी। डेटा क्या है आपका, ये जो है 1110 उसके साथ दिस 1, तो ये डेटा प्लस डेटा सीआरसी बन गया है। ठीक है, तो अब क्या है, इसी को क्या करना है, ये 1100 को क्या करना है, आप फिर से डिवाइड करते जाओ। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्या है, इधर दे दो, जैसे कि 1 0 0 1, ओके 1 1 1, अगेन इधर 0 है। ठीक है, सेम उसी प्रकार 0 0 1 कर दो, 1 1 1, फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, 1, तो ये हो गया 1 0 0 1, तो ये 0 1 1, फिर से 1। ठीक है, तो ये भी 1 है, 0 0 1, तो ये 0 0 1, उसके बाद 20, तो आ गया, फिर से ये आ गया। ठीक है, तो इधर क्या है 0 0 0, तो ये 0 0 आ गया। सो ऑब्वियसली तो अगर लास्ट में 0 0 आ गया, मैं पहले ही बोला था कि जब 0 0 0 आ जाएंगे तो ये क्या है, एक्सेप्ट। तो 0 0 0 अगर आ गया तो कोड जो है कोड इज एक्सेप्टेड। ओके, तो आपका जो सॉल्यूशन था, ये रिमाइंडर, सीआरसी चेकर और सीआरसी हो गया। उसके बाद ये पहले क्या था, ये है जनरेटर।